बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6 में लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 है, इसमें एक है इनस्क्राइब सर्कल पे या इन सर्कल पे और एक है सरकमस्क्राइब सर्कल पे, जो हम ऑलरेडी पहले 3 क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो ये आप लोग खुद कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं? वो कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड अ सर्कल, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इफ द रेडियस आर ऑफ द सर्कल वेरीज इज अंडर आर इज 3 यूनिट 4 यूनिट, जितने भी वो देते हैं। मैं एक सॉल्व करता हूँ, बिल्कुल इसी तरह आप बाकी सॉल्व करेंगे, सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि उसमें चेंज क्या आएगा। अच्छा, सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसके सारे साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये साइड 3 सेंटीमीटर, ये साइड 3 सेंटीमीटर, ये साइड 3 सेंटीमीटर, और जब साइड इक्वल होंगे तो एंगल तो ऑब्वियसली वो इक्वल आ जाएंगे। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं कि आप एक ऐसा सर्कल बनाएं जिसमें इनस्क्राइब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बने, और फिर आप उसके एल्टीट्यूड को चेक करें। एल्टीट्यूड आप लोगों ने 17 चैप्टर में 9th में पढ़ा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले वो कहते हैं कितने यूनिट का? 3 यूनिट का। 3 यूनिट का हम क्या ड्रा करते हैं? एक सर्कल ड्रा करते हैं। देखिए, आप रेडियस ले लें इस तरह 3 यूनिट, फॉर 3 सेंटीमीटर ले लें, सेंटीमीटर है उस पे ना, 3 सेंटीमीटर ले लें, और कंपास को 3 सेंटीमीटर खोल दें यहाँ पे और एक सर्कल ड्रा करें। ये आपके साथ होगा कितना? 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल होगा। ठीक हो गया? 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल होगा। इसके बाद इसी लाइन को एक्सटेंड करें ताकि बन जाए डायमीटर। ये मैं यहाँ पे रफली करता हूँ, मैंने यहाँ पे नीट किया है ये, ताकि बन जाए क्या? एक डायमीटर। अब आप ऐसे करें, इसी 3 सेंटीमीटर को कंपास को खोलें 3 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट पे कंपास को रखें, एक आर्क यहाँ पे ड्रा करें, एक आर्क यहाँ पे ड्रा करें। आ गई समझ? एक आर्क उसके ऊपर ड्रा करें, एक आर्क उसके नीचे ड्रा करें, फिर इसी आर्क को आपस में भी मिलाएं इस तरह, और इस पॉइंट से भी मिलाएं और इस पॉइंट से भी मिलाएं, जैसे मैंने किया है। और ये जो बनेगा आपके साथ इंटरनली, ये होगा क्या? ये होगा इनस्क्राइब इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब अगर आप देखें, ये एल्टीट्यूड है इस ट्राइंगल पे, ये एल्टीट्यूड है। हम कहते हैं ना, एंगल से अपोजिट साइड पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो एल्टीट्यूड होता है। अब ये एल्टीट्यूड है, और ये एल्टीट्यूड कैसा है? ये 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट है। अगर आप इस डिस्टेंस को देखेंगे तो ये इसका तीसरा हिस्सा होगा। मतलब अगर रेडियस 3 है तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो ये 3:1। अगर यहाँ पे मेरे साथ बोर्ड पे कोई गलती आती है तो बोर्ड पे इसको ड्रा करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप इसको कॉपी पे ड्रा करेंगे तो नोटबुक पे, तो नोटबुक पे ये बिल्कुल सही आ जाता है। ठीक है ना? लेकिन होता बिल्कुल इसी तरह है कि एक ट्राइंगल इंटरनल बनता है, इंस्क्राइब्ड एक ट्राइंगल बनता है, और वो ट्राइंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसके सारे साइड इक्वल होते हैं। आपको ये एल्टीट्यूड बताते हैं कि ये देखें, तो ये एल्टीट्यूड अगर ये 3 यूनिट है, मतलब रेडियस उसका 3 यूनिट है, 3 सेंटीमीटर है, तो ये जो डिस्टेंस बनेगा OE, ये 1 होगा। तो ये इसका एल्टीट्यूड 3:1 आता है। ठीक है? और ये मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सारे लिखे हैं। ये देखें, एक एक को स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया है कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है, जो काम आप करते हैं यहाँ पे, उसी को आप एक सेंटेंस में लेके, जैसे पहले मैंने क्या किया? ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 3 यूनिट। पहला काम मैंने किया कि मैंने 3 यूनिट का एक सर्कल ड्रा किया। बस मैंने इसको यहाँ पे सिर्फ एक सेंटेंस की शक्ल में लिख लिया। खुद से लिख लें, खुद से लिख लें, जो काम आप करते हैं आपको उसको खुद से लिख लें। फिर मैंने क्या किया? ड्रा डायमीटर मेजर ऑफ द गिवन सर्कल। ये देखें, मैंने उसी को एक्सटेंड किया और मैंने एक डायमीटर ड्रा किया। नेक्स्ट मैंने क्या किया?
विच विद डी इज अ सेंटर एंड रेडियस मेजर ऑफ ओडी 3 यूनिट। मैंने कहा ना डी कंपस यहाँ पे रखे और कंपस को 3 यूनिट को ले 3 सेंटीमीटर, और एक आर्क यहाँ पे ड्रा करे और एक आर्क यहाँ पे। ये देखें, ड्रॉ 2 आर्क्स विच कट द गिवन सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी। ठीक हो गया। अब इसी पॉइंट ए बी को भी खुद से मिलाएं और उसको सी से भी मिलाएं। जॉइन ए बी सी, ये देखें बी और ए और सी को मिलाएं और ये होगा रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है। E इज अ पॉइंट टू इंटरसेक्ट ए डी। देखें ए डी नहीं सी डी। E कौन सा पॉइंट है जिसने सी डी को इंटरसेक्ट किया है यहाँ पे, तो E is a point intersect AD, thus AE is the CE is the altitude of the triangle of measure 4 unit। ये यहाँ से 3 या यहाँ से 1, तो ये 4 बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में भी जो है ये कितने पार्ट है, 2-3 पार्ट है। मैं एक करता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे, बहुत इजी है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ ताकि 7 यहाँ पे मैं रफली आपके लिए सॉल्व करूँ। देखें, कहते हैं इन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज सर्कमस्क्राइब। वहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब था इससे पहले क्वेश्चन में, मतलब वो सर्कल के अंदर आता था। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल सर्कल के बाहर आता है। ये देखते हो आप, सर्कल के बाहर। अबाउट अ सर्कल फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इफ द रेडियस ऑफ, यहाँ पे भी उसी तरह है, बिल्कुल उसी तरह है। वहाँ पे सिर्फ ये था कि जो ट्राइंगल बनता था वो सर्कल के अंदर था, यहाँ पे सर्कल के बाहर है और कहते हैं कि आप एल्टीट्यूड फाइंड करें। ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये सर्कल पे एक सर्कमस्क्राइब आएगा। सर्कमस्क्राइब मतलब इसके बाहर, सर्कल के बाहर इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा। क्या करना है, सबसे पहले आपने करना है इसको 5 सेंटीमीटर अपने कंपास को खोले और एक सर्कल ड्रा करें 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। मैंने ये सेकंड पार्ट किया है, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट आप करेंगे। और ये कितना है, ये है फॉर एग्जांपल ये है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर रेडियस का मैंने एक सर्कल ड्रा किया। इसके बाद आप इस पॉइंट पे 120 डिग्री बनाएं। और 120 डिग्री आप कैसे बनाएंगे, देखें ये फॉर एग्जांपल एक लाइन है और आपको कोई कहे कि इस पॉइंट पे 120, या यहाँ पे देखिए इधर, मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। देखें यहाँ पे ये एक लाइन है, फॉर एग्जांपल ये इस साइड से ये वर्टिकल है, ये मैं हॉरिजॉन्टली 120 डिग्री। कंपास को यहाँ पे रखें और ख़ुद से खोले और एक आर्क ड्रा करें ऐसे। ठीक हो गया। यहाँ पे रखे कंपास को, ये जो बनेगी ये 60 डिग्री, इसी 60 डिग्री पे कंपास रखे, ये जो बनेगी ये 120 डिग्री है। और कैसे, इसको इससे मिला के आगे लेके जाएं तो ये 120 डिग्री है। बिल्कुल इसी तरह आप एक आर्क ड्रा करें, कंपास को यहाँ पे रखें, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री, फिर ये 120 डिग्री और आप 120 डिग्री को एक्सटेंड करके यहाँ, जैसे मैंने ये क्या है, देखिए ये O से B तक ये 120 डिग्री है ये वाली। फिर इसी को इसी लाइन पे आप 120 डिग्री अगेन बनाएं तो ये एक आर्क, इसी आर्क से ये 60 डिग्री और ये 120 डिग्री, और आप इस तरह ये 120 डिग्री बनाएं। और ये जो सेकंड 120 डिग्री है ये आप इस लाइन पे बनाएंगे, इस लाइन पे। पहले 120 डिग्री को मैंने इस लाइन पे बनाया था। आपको दो वो मिल जाएंगे, 2 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। अब ये जो है ये आर्क और ये आर्क, ये तीनों आर्क आपस में इक्वल होंगे। देखें C से A तक आर्क, A से B तक आर्क, B से C तक आर्क, ये तीनों आर्क आपस में इक्वल होंगे। अब इसके बाद क्या करना है, आपके साथ 2 पॉइंट आ गए, एक ये पॉइंट
और एक ये पॉइंट, इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें। परपेंडिकुलर कैसे ड्रा करते हैं, देखिए ये भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पे हम कैसे, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री को हम कैसे ड्रा करेंगे। अब देखें आपके साथ यहाँ पे एक लाइन है, फॉर एग्जांपल लाइन सेगमेंट है, लाइन है, जो भी है, ये पॉइंट है, इस पे हम कैसे 90 डिग्री बनाएंगे। अब आप कंपास को यहाँ पे रखें, ये कंपास है, कंपास को यहाँ पे रखें और खुद से एक आर्क ड्रा करें। ये मैंने ड्रा किया, ठीक हो गया। यहाँ पे कंपास को रखेंगे तो ये बनेगा 60 डिग्री, यहाँ पे कंपास को रखेंगे तो ये बनेगा 120 डिग्री, ठीक है। अब 60 डिग्री से कंपास को छेड़ना नहीं है आपने पहला आर्क इस पे ड्रा किया तो कंपास को छेड़ना नहीं, यहाँ से एक और आर्क यहाँ पे और यहाँ 120 डिग्री से भी एक आर्क यहाँ पे, ये दोनों जिस पॉइंट पे मिल जाएंगे इसको इस पॉइंट से मिलाए, ये 90 डिग्री है। अगेन आपके साथ ये पॉइंट है, इस पे आप 90 डिग्री कैसे बनाएंगे। कंपास को खुद से खोल ले, खुद से आपकी मर्जी, एक आर्क ड्रा करें, उसी आर्क पे रखे, कंपास को छेड़ना नहीं। यहाँ पे एक आर्क, ये जो डिग्री बनेगी ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री पे रखे, यहाँ पे एक आर्क, ये 120 डिग्री है। फिर 60 से और 120 से दो आर्क बनाएं, वो जिस पॉइंट पे मिल जाएंगे उसको इस पॉइंट से मिलाएं, ये जो डिग्री बनती है ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पे आ जाए, मेरे कहने का क्या मतलब है, ये मेरे कहने का ये मतलब है कि इसी पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है इस पे हम 90 डिग्री बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह, देखें बिल्कुल उसी तरह मैंने इस पे 90 डिग्री बनाई है। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे भी आप 90 डिग्री बनाएं, बिल्कुल सेम इसी तरह आप सी पॉइंट पे भी 90 डिग्री बनाएं जैसे मैंने बनाया है। और फिर आप एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रा करें, ये, और इस बी पॉइंट पे भी परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये दोनों जिस पॉइंट पे मिल जाएंगे उसको डी का नाम दे दें। फिर डी को ई से और एफ से, ये यहाँ से एक लाइन ड्रा करें जो वो ए से गुजर जाए, और ये तीनों पॉइंट मिल जाएंगे तो ये सर्कमस्क्राइब्ड एक ट्राइंगल बनेगा, सर्कमस्क्राइब जो कि सर्कल के आउटसाइड बनेगा, और वो उसको 3 पॉइंट पे टच करेंगे। और मैंने कहा कि ये जो कर्व बनता है और ये जो कर्व बनता है और ये जो आर्क्स बनते हैं ये तीनों सेम होंगे। मकसद क्या था इससे हमारा, क्लियरली वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द रेडियस आर ऑफ द सर्कल। देखिए वो कहते हैं आप इसका एल्टीट्यूड फाइंड करें, क्या फाइंड करें, एल्टीट्यूड। अब देखें यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 यूनिट, ठीक है, ये तो 5 यूनिट है, लेकिन हमारा एल्टीट्यूड कहाँ से होगा, हमारा एल्टीट्यूड यहाँ से यहाँ तक होगा। हमारा एंगल से अपोजिट साइड पे एल्टीट्यूड होता है ना, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये उससे दुगना हो जाएगा। मतलब ये कैसे हो जाएगा, अगर ये 2 टाइम है तो ये 1 टाइम है, तो ये आएगा कैसे 2:1 में, 2:1 में। और ये जब आप ड्रा करेंगे और आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 2:1 कैसे आता है। ये जो डिस्टेंस है ये इस डिस्टेंस से हाफ होगा, ये जो डिस्टेंस है ये इस डिस्टेंस से हाफ होगा। और जब आप इसको कॉपी पे ड्रा करेंगे नोटबुक पे तो फिर आपके लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोर्ड में अगर थोड़ी बहुत उसमें आ जाए तो बोर्ड पे लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, कॉपी पे और नोटबुक पे ये बिल्कुल सही आता है। और जिस तरह मैंने इससे पहले वाले के वो बनाए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सेम उसी तरह आप इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बनाएं। ये था क्वेश्चन नंबर 7, इसके भी 2 पार्ट है, ये भी आप करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और 9 करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 8 में ये बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। उसमें भी कहते थे कि सर्कमस्क्राइब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए, और इसमें भी कहते हैं कि सर्कमस्क्राइब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए। फ़र्क क्या था, वहाँ पे हमसे एल्टीट्यूड के बारे में कहा था कि आप एल्टीट्यूड फाइंड कर ले इसका। यहाँ पे एल्टीट्यूड नहीं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से वही चीज़ बनाएं आप, और एल्टीट्यूड का लास्ट में आप जिक्र ना करें। क्या
आप कितना वो कहते हैं, मैंने एक पार्ट इसका किया है कितना 2 सर्कमस्क्राइब इन इक्विलेटरल ट्राइंगल अबाउट अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 इंचेस है, 3 इंचेस है और 1 इंचेस है। मैंने 3 वाला किया है, 2 और 1 वाला आप खुद कर ले, बहुत सिंपल है। अच्छा, अगर आप कहते हैं सर 1 इंचेस तो बहुत छोटा आता है, इससे नहीं होता, तो मल्टीप्लाई कर ले 2 से 3 से, लेकिन बाद में जितने भी लाइंस आएंगे आप उसको 2 या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और शायद इसमें यही एक चीज़ है, एक ही रेडियस है जिसको आप 2 या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और आप उसी को कर ले। जैसे मेरे साथ 3 इंचेस का रेडियस बहुत कम होता है बोर्ड पे, तो मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 इंचेस का मैंने ये रेडियस लिया और इस पे मैंने एक सर्कल ड्रा किया। करना क्या है, मैंने इसका रेडियस लिया है जितना उन्होंने बुक में दिया है और मैंने एक सर्कल ड्रा किया। इसके बाद स्टेप डायमीटर ड्रा करें। डायमीटर ये जो है इसको आप कहें फॉर एग्जांपल x, जो भी है इस पॉइंट को। अब इसके बाद इस पॉइंट पे मैंने इससे पहले क्वेश्चन में कहा कि इस पॉइंट पे आप 120 डिग्री बनाएं। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, आप इस पे 120 डिग्री कैसे बनाएंगे? इस पॉइंट पे जैसे मैं मिड पे बनाता हूँ, तो आप एक आर्क ड्रा करेंगे, यहाँ पे ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, इस लाइन को आप ड्रा करेंगे। ये 120 डिग्री बनती कैसी है, इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया, इससे पहले क्वेश्चन में 8 में मैंने एक्सप्लेन किया कि ये कैसे बनती है। तो ये जो है ये 120 डिग्री बन गई इस O से। अब इस पॉइंट पे, इसी लाइन पे, ये जो लाइन आपके साथ बन गया, इसी पे 120 डिग्री बनाएं। तो कंपास को यहाँ पे रखेंगे, एक आर्क ऐसे बनाओगे, ये 60 डिग्री बन जाएगी, ये 120 डिग्री ये आपके साथ बन जाएगी जैसे मैंने ये ड्रा किया है। ठीक हो गया। इसके बाद आपके साथ ये पॉइंट आएगा सर्कल पे, ये पॉइंट आएगा, और मैंने इससे पहले आपको बताया कि एफ डी, डी ई और ई एफ ये तीनों आर्क जो है ये सेम होंगे। अब एफ पे और ई पे आप परपेंडिकुलर ड्रा करें। परपेंडिकुलर मतलब इस पे 90 डिग्री बनाएं, और इससे पहले मैंने वो भी बताया कि 90 डिग्री कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके साथ एक लाइन है, आप इस पे खुद से एक आर्क ड्रा करें, कंपास को खोले फिर छेड़े मत, आप यहाँ पे रख के एक आर्क और फिर यहाँ पे इसी 60 डिग्री पे रख के एक आर्क, ये 120 डिग्री। ये जब बनेगी ये 60 डिग्री, ये जब बनेगी ये 120 डिग्री होगी। अब एक आर्क 60 डिग्री से और एक आर्क 120 डिग्री से, और दोनों आर्क को आपस में मिलाएं। इस दोनों आर्क जिस पॉइंट पे मिल जाएं उसको इस पॉइंट से मिलाएं, तो ये 90 डिग्री। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे कर लें, इस पॉइंट पे आप 90 डिग्री बनाएं और एक लाइन ड्रा करें। इस पॉइंट पे भी एक 90 डिग्री बनाएं और एक लाइन ड्रा करें। ये लाइन और ये लाइन आपस में मिलाएं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट पे जो भी ट्राइंगल बनेगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। इसमें एल्टीट्यूड का जिक्र नहीं है, बिल्कुल सेम इससे पहले जो 8 नंबर क्वेश्चन हमने किया वही है, लेकिन उसमें एल्टीट्यूड का जिक्र था, इसमें वो कहते हैं सिंपल इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है। अच्छा, गिवन में इसमें क्या है ये आप बात ज़रूर याद कर ले, नोट कर ले। आप लोगों ने इसमें गिवन भी लिखना है, रिक्वायर्ड भी लिखना है, ये ज़रूर याद कर ले। ये शायद मैंने पहले ही वीडियो में बताना चाहिए था, पता नहीं बता चुका हूँ मैं, लेकिन ये याद रखें ज्योमेट्री में, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में जब आपको क्वेश्चन देते हैं तो पहले आपने गिवन लिखना है कि गिवन में हमें क्या क्या दिया है। जैसे मैंने आपको थ्योरम में कहा था कि थ्योरम में क्या होता है, पहले गिवन होता है फिर टू प्रूव होता है। तो यहाँ पे भी पहले गिवन होता है फिर उसके बाद रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड हमें चाहिए क्या, जैसे इसमें हमें क्या चाहिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इक्विलेटरल सर्कमस्क्राइब ट्राइंगल चाहिए। वो कहते हैं सर्कमस्क्राइब एक ट्राइंगल बनाएं जो इक्विलेटरल हो, तो ये हमने बनाया, ये रिक्वायर्ड था। गिवन में क्या है, 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, ये हमारे साथ गिवन में है, ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है। बाकी प्रोसेस आप खुद करोगे और उससे आप बनाओगे क्या, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो कि सर्कमस्क्राइब हो। क्या मतलब, सर्कल के बाहर हो, सर्कल के बाहर है, ये देखें सर्कल के बाहर है। आ गई समझ। इसके बाद
ये एक और मेथड है, एक और क्वेश्चन है, इसको मैं साफ करता हूँ। और इसमें क्या कहते हैं, ई स्क्राइब सर्कल। ई स्क्राइब सर्कल का क्या मतलब है? ई स्क्राइब सर्कल का मतलब है कि आप एक ट्रायंगल बनाएं और उस ट्रायंगल को आप एक्सटेंड करें। आपके साथ ऐसा एक सर्कल बनेगा जो कि इन तीनों को टच करेगा एक्सटर्नली। इस ट्रायंगल को एक्सटर्नली एक पॉइंट, एक लाइन इसका टच करेगा, ये देखें, और बाकी जो आपने एक्सटेंड किए हैं उसको टच करेंगे। दिस इज कॉल्ड ई स्क्राइब सर्कल। मतलब जो, अच्छा, इंस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब, ई स्क्राइब कौन सा होता है? इंस्क्राइब जो अंदर बने और इसके तीनों साइड टच करे। सर्कमस्क्राइब वो सर्कमस्क्राइब सर्कल वो जो ट्रायंगल के बाहर बने और उसके तीनों वर्टेक्स को टच करे। और ई स्क्राइब सर्कल वो जो ट्रायंगल के बाहर बने और उसका एक साइड टच करे। ये वाला साइड अगर आपने इसको एक्सटेंड किया तो ये एक्सटेंड वाले साइड भी टच करे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में एक बात कही। 9 में है कि आप इस तरह ई स्क्राइब सर्कल ड्रा करें कि वो ट्रायंगल के बड़े साइड को टच करें, और दूसरे में है 10 में कि आप ऐसा ई स्क्राइब ड्रा करें कि वो ट्रायंगल के सबसे छोटे साइड को टच करें। तो बहुत सिंपल है। जो यहाँ पे आप ड्रा करते हैं वो इस क्वेश्चन में आप सबसे बड़ा साइड जो है उसको ड्रा करें। कौन सा है? 4.5। ये कितना है? 2.5। ये कितना है? 3.5। तो हम 4.5 को यहाँ पे ड्रा करेंगे क्योंकि उन्होंने क्लियरली कहा कि ई स्क्राइब सर्कल ड्रा करें लेकिन वो ट्रायंगल के सबसे बड़े साइड को टच करें। ठीक है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? आप जो सबसे छोटा वाला साइड है वो यहाँ पे ड्रा करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि आप ऐसा ई स्क्राइब सर्कल ड्रा करें कि वो ट्रायंगल के सबसे छोटे साइड को टच करें। ठीक हो गया? तो देखें अब क्या करना है। मैंने ये ट्रायंगल बनाया, कैसे? मैंने 3.5 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रा किया। फिर 2.5 मैं कैसे ड्रा करूंगा? कंपास को आप 2.5 खोल दें और यहाँ पे रखे और एक आर्क ड्रा करें 2.5। फिर 3.5 कैसे? कंपास को 3.5 खोल दें और एक आर्क। ये दोनों आर्क इस पॉइंट पे मिल जाएंगे। इस पॉइंट को बी से भी मिलाएं, इसी पॉइंट को इस सी से भी मिलाएं, तो एक ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा? एक ट्रायंगल बनेगा। उस ट्रायंगल के ये साइड भी एक्सटेंड कर ले और ये साइड भी एक्सटेंड कर ले। ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने किया है, इस ट्रायंगल के आप ये साइड भी एक्सटेंड कर लें और ये साइड भी एक्सटेंड कर लें। बाकी इसके बाद क्या करना है? जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे आपके साथ ये एंगल बनते हैं। आप कंपास को खुद से खोलें थोड़ा सा और आप इस पे एक एंगल बनाएं और इसी एंगल्स का आप एंगल बाइसेक्टर ले सकते हैं ना। अगर आपके साथ फॉर एग्जांपल ये एक एंगल है तो इसका बाइसेक्टर कैसे लेंगे? कंपास को खोले, यहाँ पे इस पॉइंट पे रखे, एक आर्क यहाँ से, कंपास को उसी छेड़ना नहीं, कंपास को इस पॉइंट पे रखे, एक आर्क यहाँ पे, इसी पॉइंट को आप वर्टेक्स से मिलाएं। ये जो है ये एंगल बाइसेक्टर, मतलब एंगल को आपने 2 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड किया। अब यहाँ पे देखें कैसे करेंगे? कंपास को यहाँ पे रखे, एक आर्क यहाँ पे, फिर यहाँ पे रखे, एक आर्क यहाँ पे। इसी से भी कंपास को यहाँ पे रखे, एक आर्क यहाँ पे रखे, कंपास को एक आर्क यहाँ पे, और ये मिल जाएंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल गए। इसको ओ का नाम दे दे। देखें मैंने इस एंगल का भी बाइसेक्टर फाइंड किया है, मैंने इस एंगल का भी बाइसेक्टर फाइंड किया है। ठीक हो गया? अब
इसी पॉइंट से इस लाइन का आप परपेंडिकुलर ड्रा करें। कैसे? आप कंपास को यहाँ पे रखें और यहाँ पे आप एक आर्क ड्रा करें। कंपास को रखें, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें और एक आर्क ड्रा करें। और उसी आर्क के 8 पॉइंट से कंपास से यहाँ पे एक आर्क और फिर दूसरे पॉइंट से यहाँ पे एक आर्क, और इसी पॉइंट को मिलाएं आप यहाँ पे इस O पॉइंट से। तो आपने O पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर ड्रा किया। और लास्ट में क्या करना है, कंपास को इतना खोलें कि वो इस पॉइंट को टच करे और एक सर्कल ड्रा करें। ये होगा आपके साथ रिक्वायर्ड ई स्क्राइब सर्कल जो मैंने ड्रा किया है। और वो सर्कल इस ट्राइंगल के इस साइड को भी टच करेंगे जो आपने एक्सटेंड किया है, इसको भी टच किया और इसको भी टच किया। ये आपके साथ है रिक्वायर्ड ई स्क्राइब सर्कल। मैंने आपको कहा था कि जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जो काम आप करते हैं उसी काम को आप रिपीट करें। बस आप सिर्फ उसको एक सेंटेंस शक्ल में लिख लें। जो काम अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, फॉर एग्जांपल मैंने किया है ड्रा लाइन 4.5 सेंटीमीटर ए बी, ड्रा लाइन ए बी 4.5 सेंटीमीटर। With A is the center, draw in arc 2.5 centimeter. With B is the center, draw in arc 3.5 centimeter. These two arcs meet at a point. For example, आप इसको A कह दें और फिर A को मिलाएं B से भी और A को मिलाएं C से भी, which is the required triangle। मतलब जो काम आप करते हैं उसको आप इसी में सेंटेंस की शक्ल में लिख लें। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ लास्ट में, ये याद रखें, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो गिवन है और जो रिक्वायर्ड है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में ये इम्पॉर्टेंट है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, गिवन और रिक्वायर्ड। गिवन और रिक्वायर्ड में क्या है, यहाँ पे गिवन में क्या है, यहाँ पे गिवन में आपके साथ सिर्फ ये एक ट्राइंगल है जो उसका एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। रिक्वायर्ड में क्या है, ई स्क्राइब सर्कल आपने बनाना है, ई स्क्राइब सर्कल, ठीक है। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने 2-3 क्वेश्चन के पहले लिखा है। हर एक क्वेश्चन का स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना ज़रूरी नहीं है कि मैं लिख लूँ, आप तो लिखेंगे, स्टूडेंट्स तो लिखेंगे। और मैंने नोट्स में इंशाल्लाह लिखा होगा जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। जो 1-2 क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ देता हूँ, बाकी के क्वेश्चन में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखूँगा। और मैं फिर से कहता हूँ, जो भी प्रॉब्लम जिसको भी है, जिस स्टूडेंट को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप ऐसे करें, इसको नोट किया करें। और जो स्कूल ओपन हो जाए तो आप मुझसे पूछें जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, या अगर दूसरे के हैं तो आप अपने कंसर्न टीचर से पूछें। या एक और भी तरीका है, आप स्कूल आके स्कूल में ये कह सकते हैं, ये इतना मसला नहीं है, स्कूल में आप कह सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, काइंडली सर के साथ इन्फॉर्म करें। थैंक यू वेरी मच।